हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग अभी हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट सम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इतना सा सम तुमको 15 मार्क का आता है, तो उसका अपने को फॉर्मेट बनाना है वर्टिकल, और क्या क्या चीज मुझे बताना है। तो फॉर्मेट मतलब किसी को फॉर्मेट याद रहता है, किसी को नहीं रहता है। तो पहले एक फॉर्मेट लिख लेता हूँ क्या, फिर पोस्टिंग कर लेता हूँ। ओके। तो बैलेंस शीट मतलब दो चीज होता है, एक तो पैसा आना और पैसा जाना। तो लायबिलिटीज और क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कंपनी जो पैसे का बंदोबस्त करता है ना, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। क्या बोलते हैं उसको? सोर्स ऑफ फंड। और जो कंपनी पैसा खर्चा करता है ना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो कंपनी पैसा चोरी तो नहीं करता रहेगा, तो अलग अलग जगह से मांगाता है। तो सबसे पहले जो कंपनी खुद का पैसा मांगाता है ना, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं उसको भाई? शेयर होल्डर फंड मतलब खुद का पैसा थोड़ा 8-10 लाइन छोड़ने का, और नीचे लिखने का बोरो फंड। क्या लिखने का? बोरो फंड। बोरो फंड मतलब होता है कर्जा। ये खुद का पैसा है और ये कर्जा है। और पैसा कहाँ कहाँ कंपनी लगाता है? एक तो फिक्स एसेट में लगाता है। कहाँ लगाता है? फिक्स एसेट में। थोड़ा 4-5 लाइन छोड़ा इधर, इधर लिखने का इन्वेस्टमेंट। क्या लिखने का? इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा किधर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और थर्ड लिखने का वर्किंग कैपिटल। क्या लिखने का भाई? वर्किंग कैपिटल। ये तुम्हारा मोटा मोटा फॉर्मेट है। अब इसको अपन डिटेल में जाएंगे, राइट। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखने का मालूम है क्या? मतलब खुद का पैसा। इधर लिखने का भाई शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे आप? शेयर कैपिटल बोले तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इधर 2 लाइन छोड़ा, फिर लिखने का रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखेंगे अपन? रिजर्व एंड सरप्लस मतलब होता है कंपनी का जमा किया हुआ पैसा। फिर जो भी एक्सपेंस रहेगा ना, उसको माइनस करेंगे, तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये नाम याद करना पड़ेगा, मैं उधर एफ लिख दूंगा, मालूम पड़ जाएगा। मतलब तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को 1 मिलेगा। मतलब ये अभी सम सॉल्व होने वाला है ना, जब पोस्टिंग करूंगा तो और मजा आएगा। तो पहले फॉर्मेट लिख रहा हूँ। फिर बोरो फंड मतलब क्या होता है? कंपनी ने कर्जा लिया है। इधर डिवेंचर्स और बैंक लोन। तो ये दो नाम याद करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा खेल। मतलब ये खेल खत्म हो गया। ये खेल और ये खेल तुम्हारा क्या आएगा? सेम आएगा। तो मतलब तुम लोग जीत गए। अभी फिक्स एसेट में क्या होता है? बड़ा बड़ा एसेट होता है। एक होता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल जिसको तुम लोग देख सकते हो। 3 लाइन छोड़ा, इधर लिखेंगे इनटेंजिबल, जिसको देख नहीं सकते, है ना। ये तुम्हारा हो गया फिक्स एसेट। फिर इसके बाद अपने को क्या करने का भाई मालूम है? ये लिखने का। इन्वेस्टमेंट तो रेडी है। थर्ड वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या था भाई? छोटा मोटा एसेट आता है, उसको बोलते हैं करेंट एसेट। ये बड़ा एसेट है। और फिर इधर 5-6 लाइन छोड़ दिया, और नीचे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे? करंट लायबिलिटीज, छोटा मोटा लायबिलिटीज। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे ना, तो अपने को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? वर्किंग कैपिटल। उसको बोलेंगे ए माइनस बी। क्या बोलेंगे? ए माइनस बी, है ना। तो अपने को ये मिल जाएगा। तो अभी मैं सम की पोस्टिंग करता हूँ, अभी मस्त समझ में आएगा। तो आ जाओ, अभी एक एक नाम पढ़ता हूँ। ये नाम पढ़ोगे भाई, इक्विटी शेयर। देखो ना, इधर शेयर कैपिटल है, इधर भी क्या है? डाल दो ना इधर। तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे? मतलब आपको नाम याद करना पड़ेगा। नाम लिखते एक दो बार सम सॉल्व किया, एक सम देख के एक बार बिना देखे आ गया। इक्विटी शेयर में 7 लाख, प्रेफरेंस शेयर में 3 लाख। इधर लिख दिया 7 लाख, इधर लिख दिया 3 लाख। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 10 लाख आएगा। 10 लाख बाहर वाली पट्टी में डाल दिया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जमा किया पैसा। तो जमा किया पैसा में क्या आएगा भाई? जनरल रिजर्व आएगा। क्या आएगा? और ये जनरल रिजर्व आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। क्या आएगा? मतलब कंपनी का जमा पूंजी, जैसे हम लोग घर पे जमा करते हैं ना, जनरल रिजर्व। हाँ, सेविंग, कंपनी का सेविंग। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व 1.5 लाख, इसको अंदर ही लिखो। और प्रॉफिट लॉस दिले आपल्याला 85, है ना। इधर देखो एक एक्सपेंस रहेगा, वो माइनस होगा। एक्सपेंडिचर दिला ना इधर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसको मैंने एफ लिखा है। तो तुमको याद करना, एफ मतलब फिक्टिशियस एसेट, वो माइनस होगा जमा किया पैसे से। तो एसेट में ढूंढने का कोई एक्सपेंडिचर है क्या, कोई एक्सपेंस है क्या? तो एक एक्सपेंडिचर मिला ना, कितना मिला? 30,000। वो यहाँ आएगा। इधर लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 30,000। माइनस मतलब उसको आप ब्रैकेट में डालेंगे। किधर डालेंगे? सॉल्व बाद में करता हूँ। अभी अपन किधर थे? जनरल रिजर्व में थे। अभी क्या पढ़ो? बैंक लोन। क्या है ये? बैंक लोन और ये डिबेंचर्स, इसको बोलेंगे बोरो फंड। क्या बोलेंगे भाई? बोरो फंड म्हणजे कर्ज, है ना। अपन कर्ज घेतले तो इधर आएगा ना। तो बोरो फंड में दो ही नाम आएगा भाई। बोलो, बैंक लोन आएगा और डिबेंचर्स आएगा। मतलब कंपनी ने कर्जा लिया। क्या लिया भाई? तो डिबेंचर्स, बैंक लोन है 75, और डिबेंचर से 1,50,000। जब मैं टोटल करूंगा ना, तो टोटल करने से मतलब कैलकुलेट होगा ना, तो पोस्टिंग भी याद हो जाएगा। अभी फिलहाल पोस्टिंग कर रहा है ना। वापस से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर डाल दिया, जमा किया पैसा डाल दिया। इधर क्या आएगा भाई मालूम है क्या? बैंक लोन और डिबेंचर, ये बोरो फंड। और फिर करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? ये भी लायबिलिटीज कर्जा होता है। बोरो फंड भी कर्जा, ये कर्जा लिया है, ये कर्जा बना है, उधारी देना है। तो जैसे कि जो भी छोटा मोटा कर्जा होता है ना, अभी लिखते लिखते नाम याद हो जाएगा। आ जाओ। तो छोटा मोटा कर्जा में क्या आएगा मेरा भाई? चलो इधर सम रखा। ये देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब आपको रेंट देना है। क्या देना है? रेंट।
कितना देना है रेंट भाई 5,000। फिर प्रोविजन फॉर टॅक्स मतलब टॅक्स देना, क्या देना आपल्याला टॅक्स 13,800 है ना। नंतर काय क्रेडिटर्स मतलब उधारी का पेमेंट करना है। ओके, उधारी का पेमेंट ये छोटा मोटा खर्चा होता है, इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। और एक दिया बिल्स पेबल, क्या दिया है? उधारी का पेमेंट करना। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, टैक्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल ये छोटा मोटा खर्चा है। तो अभी जैसे कि जो सम देख रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसको इतना तो मालूम पड़े कि पहले फॉर्मेट याद करना है, उसके अंदर क्या क्या था वो देखना है ना। अब जैसे इधर का क्या, इधर की बारी, तो इधर क्या दिया भाई? लैंड एंड बिल्डिंग दिया। क्या दिया है? तो लैंड एंड बिल्डिंग बड़ा एसेट होता है, त्याला म्हणतात फिक्स एसेट। फिक्स म्हणजे टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब गुडविल, जिसको नहीं देख सकते। हाँ वेरी गुड। तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया 7 लाख, इसका अमाउंट डाल दिया, पहले 7 लाख डाला। ये क्या है? बिल रिसीवेबल ना, करंट एसेट। देखो बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, तो बिल रिसीवेबल एसेट होगा ना। पेबल मतलब पैसा अपने को देना है, बिल रिसीवेबल मतलब अपने को पैसा आने वाला है ना। कितना पैसा आने वाला है? 33,000। इधर बोला फर्नीचर है ना, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब फिक्स एसेट होगा ना यार। इधर आएगा फर्नीचर, कितना दिया फर्नीचर? 1,54,000। अभी दिया गुडविल, क्या दिया है? तो गुडविल क्या होता है तुम्हारा? इंटेंजिबल। तो कितना दिया है गुडविल? लिख दिया इधर, गुडविल का अमाउंट दिया है 92। ये अकेला बाहर डाल देता हूँ। एक्सपेंडिचर में बोला ना, इधर माइनस होगा 56 से। मैंने क्या लिखा? एफ लिखा ना, एफ बोला तो क्या आएगा? माइनस होगा। अभी बोला बैंक, क्या बोला? ग्रुप मतलब बैंक बैलेंस है आपके पास, कैश बैलेंस है। तो ये बैंक क्या होता है? एसेट होता है, पर ये छोटा मोटा एसेट है ना, डेटर्स। तो इधर मैंने क्रेडिटर लिखा ना यार, क्रेडिटर मतलब कर्जा, क्रेडिटर मतलब देना है, डेटर बोले तो लेना है। तो डेटर कितना है? 1,08,500। नंतर दिलं स्टॉक, तो स्टॉक भी क्या होता है? एसेट होता है ना, 65। मशीनरी बोला, क्या बोला? तो मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बड़ा एसेट होता है, उसको टेंजिबल में डालेंगे। कितना मशीनरी दिया? 2,60,000। कैश मतलब रोकड़ा, रोकड़ा पानी, कैश, बैंक बैलेंस, तो कितना दिया? 55,500। तो फिलहाल जितना मैंने पोस्टिंग है उतना पहले नाम याद कर लेना, तो एक सम तो तुम्हारा हो जाएगा, फॉर्मेट याद हो जाएगा। अभी मेन पिक्चर क्या बाकी है? टोटल का। अब टोटल करूंगा पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा है ना। कैलसी याद लगा, फॉर्मेट याद। तो शेयर होल्डर फंड क्या दिला आपल्याला? तो इसमें ये 3 आएगा, ये 3 आएगा ना, तो इसको तो बाहर डाले ना, इसको ऐड करेंगे और ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अपने पास कितना जमा पैसा था? 1.5 लाख था और 85,000 था, ये रिजर्व था। और तीसरा क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो अपना खर्चा था। तो ये हो गया 2,05,000। कितना क्या भाई? अब इसको ऐड करेंगे ना, तो अपने को मिलेगा 12,05,000। कितना मिलेगा? 12,05,000। इसको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड, खुद का पैसा, ओन फंड, अपना पैसा, प्रोप्राइटर फंड। हे काय आपले बॉरो फंड, काय आपले बॉरो फंड मतलब कंपनीने कर्ज घेतले है ना। किती घेतले कर्ज? 2,25,000। इसको बोलेंगे बॉरो फंड है ना। ये खुद का पैसा, ये उधारी का पैसा। अब दोनों का मैं ऐड करूंगा ना, तो मेरे को मिलेगा टोटल पैसा। क्या मिलेगा भाई? टोटल पैसा। एक मिनट, कैलसी 12,05,000 और 2,25,000, तो टोटल पैसा कितना कंपनी का? 14,30,000 है ना। तो जो टोटल पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? कंपनी ने इतना पैसा लगाया, एम्प्लॉयड। तो इसमें दो आता है, शेयर होल्डर फंड आता है और बोरो फंड आता है ना भाई। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा भाई? शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, माइनस 50 शेयर से, इधर डिबेंचर और बैंक लोन आएगा। मतलब मैंने सबको ऐड किया, बस ये चिल्लर को माइनस किया। खुद का पैसा उधर ही कर, इतना नाम याद ही करना है आपको। अभी क्या है? पैसा कहाँ कहाँ लगाया? तो पहला पैसा लगा फिक्स एसेट में। व्हाट इज फिक्स एसेट? बोलो टेंजिबल और इंटेंजिबल। क्या आएगा? टेंजिबल। और इसको ऐड करूंगा 7 लाख, 7 लाख, 1,54,000। ओके, और 2,60,000, 11,14,000। हे काय आपलं टेंजिबल, जिसको देख सकते हैं। और इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल आएगा, कॉपीराइट आएगा, पैटर्न आएगा ना, ट्रेडमार्क आएगा, लोगो। इसको ऐड किया ना मैं, तो ये मेरे को मिला 12,06,000। क्या मिला? ये मेरा हो गया फिक्स एसेट। क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, डैश मार दिया। इन्वेस्टमेंट तो डैश मारा। अभी थर्ड है वर्किंग कैपिटल। क्या है भाई? तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? बोलो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। छोटा मोटा एसेट को ऐड करेंगे, छोटा मोटा लायबिलिटी को भी ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वो बाहर आएगा ना, वो मेन हीरो है। तो करंट एसेट में कितना अमाउंट है? 33,000 तुम्हारा बिल रिसीवेबल है, एसेट होता है। 82,000 बैंक बैलेंस, वो भी एसेट है। 1,08,000 डेटर बोले तो कस्टमर, वो भी तुम्हारा एसेट है।
फिर 65,000 स्टॉक है, वो भी एसेट है। और 55,500 वो भी तुम्हारा क्या है, एसेट्स है। तो ये तुम्हारा जो भी अमाउंट है ना, ये तुम्हारा है मान लो 3,44,000, ये एसेट हो गया। अभी लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, 5,000 आया, 13,800 आया, 92,200 आया, 9,000 आया। ये तुम्हारा हो गया लाइबिलिटीज 1,20,000। अब इसको इन दोनों को क्या करेंगे भाई, माइनस। मैं बोला ना आपको वर्किंग कैपिटल, तो आप बोलेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसको माइनस किया ना, मान लो इतना आंसर है 2,24,000। 2,00,000। तो पैसा कहाँ कहाँ लगा है, एप्लीकेशन फंड। तो पहले फिक्स एसेट लेने का बोले तो 12,06,000, सिंपल। फिर इन्वेस्टमेंट लेने का तो नहीं, ये बता दो। फिर ये लेने का वर्किंग कैपिटल 2,24,000 कितना है। फिर ऐड करेंगे 14,30,000 कितना है। इधर भी 14,30,000 है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर पैसा है ना, जितना आया उतना लगाया। मतलब क्या करने का था, अभी आपको वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करना है। अगर समझ नहीं आता पहले फॉर्मेट पहले लिखो, जैसे मैंने लिखा। तो मैं जैसे पोस्टिंग करता वैसा पोस्टिंग करो, है ना। तो तुमको याद आएगा, इसके अंदर याद है, इसके अंदर याद है। 2-3 लेक्चर देख लेंगे, तुम्हारे टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ये था वर्टिकल बैलेंस शीट। ओके। अब ये पूछा था उन्होंने कि प्रोपराइटर फंड कितना है। प्रोपराइटर फंड मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। आपका आंसर आएगा 12,05,000। फिर बोला वर्किंग कैपिटल कितना, वर्किंग कैपिटल बोला था 2,24,000। फिर बोला क्विक एसेट कितना, वो ये जोड़ दिया इसमें से। इंटेंजिबल एसेट बोले तो 92, है ना। कुछ नहीं, खत्म। बोरो फंड मतलब ये 2,25,000। 15 मार्क पूरा मिलेगा, टीचर 1 मार्क भी नहीं काटेगी। थैंक यू वेरी मच।